Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of doing well. So our next topic of discussion is scientific notation. So let us start our topic without wasting our time. So what is scientific notation? The word scientific, हमने scientific के बारे में पहले भी पढ़ा था कि एक ऐसी चीज़ जो कि एक्सपेरिमेंट बेस हो, ऐसी चीज़ जो एक्सपेरिमेंट से बार बार गुजरी हो और उसके रिजल्ट्स हमेशा से सेम आए, तो ऐसी चीज़ को जो रिलायबल भी हो और मेजरेबल भी हो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक। और नोटेशन का मतलब होता है सिम्बल्स यानी इलामत। तो हमने पढ़े थे बेस और ड्राइव यूनिट्स। अब उन यूनिट्स को किसी इलामत के तौर पे भी रिप्रेजेंट करना था, एक्सप्रेस करना था। तो उसके लिए एक ज़रूरत पेश आई कि कुछ ऐसे सिंबल्स सेट किए जाएं, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जाए जो कि इंटरनेशनली यूज़ हो, ताकि उसको नेक्स्ट फर्दर यूज़ करने में आसानी हो। तो उसको नाम दिया गया साइंटिफिक नोटेशंस का। इस मेथड में द नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई गई और नंबर्स को एक्सप्रेस किया गया उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिनको नाम दिया गया साइंटिफिक नोटेशंस का, विच एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10, जिसमें पावर्स ऑफ 10 को एम्प्लॉय किया गया। ठीक है। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। अब ये जो सिस्टम था ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था और इसमें यह कहा गया कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। डेसिमल से मतलब पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। दस द नंबर 134.7 शुड बी रिटन एज 1.347 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब इस नंबर में तो पहले अगर देखा जाए तो 134.7 है, और लेकिन ये कहा गया था कि सिर्फ डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 है। तो उसको फिर अब साइंटिफिकली जब एक्सप्रेस किया गया तो उसको ऐसे लिखा गया 1.347, और बाकी जो दो नंबर थे ना उनको हम 10⁻² में लिख देते हैं, मतलब 10⁻² में एक्सप्रेस कर दिया गया। एंड 0.0023 शुड बी एक्सप्रेस्ड एज 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब इस नोटेशन में पॉजिटिव इंटीग्रल्स और नेगेटिव इंटीग्रल्स के कहाँ पे पावर पॉजिटिव में आनी है और कहाँ हमारे पास पावर नेगेटिव में आनी है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे आएगी। और यहाँ पे भी आप देखें 2.3 है, और मतलब डेसिमल से पहले हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे वो रूल भी फॉलो हो गया, तो इसको हमने जो हमारे पास पावर बनी वो बनी -3 की। सो आगे हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसकी। मूव डेसिमल पॉइंट राइट और लेफ्ट टू अरेंज वन डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब हमने ये रूल हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। इसके लिए या तो फिर हम टर्म्स को लेफ्ट पे मूव करवाएंगे या फिर हम राइट मूव करवाएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 52314। अब ये एक 5 टर्म डिजिट है। ठीक है। अब इसको अगर हमने देखना है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रखना है और बाकियों को सबसे डेसिमल की दूसरी साइड पे होना है। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 5.2314 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है। अब देखें पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और बाकी सारे पॉइंट की दूसरी साइड पे हैं, और जितने नंबर पॉइंट्स की दूसरी साइड पे होंगे वो हमारे पास 10 की पावर बन जाएगी। तो 4 नंबर हैं तो हम लिख देंगे 10⁻⁴। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 3.2। अब इसमें हम देखा जाए तो ये तो वैसे ही रूल फॉलो कर रहा है कि इसमें हमारे पास पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट है यानी 3, तो इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻�0। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 0.0000428। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमारे पास डेसिमल से पहले वन नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो हम अगर ज़ीरो से पहले पॉइंट लगा दें तो ये तो रूल्स गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो डिजिट लेना है। तो सबसे पहला डिजिट हमारे पास आता है 4, तो हम क्या करेंगे 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे और 4.28 हो जाएगा, और जितने ज़ीरो पीछे होंगे ना वो हमारे पास पावर में आ जाएंगे, और वो पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव में। अब देखा जाए तो हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 0.0000, मतलब ये हमारे पास 5 ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे उसकी पावर में। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो 4.28 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 एग्जाम्पल है 602000000। अब इसमें क्या करेंगे, हमने वही रूल रखना है कि डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 6 को डेसिमल के लेफ्ट साइड पे और बाकी सारे राइट साइड पे हो जाएंगे। तो आएगा 6.02, और बाकी जो जितने भी टर्म्स हैं ना, जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे पास पावर में आ जाएंगे इंटू 10⁻⁴। अब देखा जाए तो हमारे पास 8 डिजिट बच जाते हैं, तो
तो हम उस 8 को ना हम उसकी पावर में लिख देंगे, 6.02 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें हमने रूल्स को फॉलो करना था। एक ही रूल था हमने अभी तक पढ़ा हुआ कि हमने डेसिमल से पहले 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रखना है लेफ़्ट पे, और राइट पे जितने भी होंगे वो सब उसकी पावर में एक्सप्रेस हो जाएंगे। सो यहाँ तक अगर समझ आ गई तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ़्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की बात होगी। अब पहली एग्जांपल है 4500। ठीक है, अब पहले तो हमने वो रूल याद रखना है कि डेसिमल से पहले जो हमारे पास 1 नॉन ज़ीरो डिजिट उसके लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 4.5। ठीक है, और अब उसके बाद हमारे पास 3 डिजिट बच के 500। अब ये जो 500 है ना, ये अब हम 10 की पावर पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो ये हो गया, एक्सप्रेशन आएगा 4.5 इंटू 10⁻3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब देखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स कैसे आते हैं। तो मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट। अगर हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है तो तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी वो हमारे पास नेगेटिव में होगी। तो आप देखें 0.0677। अब पहले तो ये रूल है ना कि हमने नॉन ज़ीरो डिजिट रखना है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास है 6, तो 6 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 6.77। अब उसके बाद हमने इंटीजर्स को राइट पे मूव करवाना था डेसिमल पॉइंट को, तो हमारे पास जो ज़ीरो की तादाद है वो हमारे पास 2 है, मतलब 0 और 6 आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी ना वो हमारे पास नेगेटिव में बनेगी। अब सो साइंटिफिक नोटेशंस के बाद अब हम देखेंगे कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। सो कन्वेंशन से मुराद कोई भी फॉर्मल वे या कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मतलब वो ऐसा एग्रीमेंट जो कि इंटरनेशनली तौर पे स्टैंडर्ड माना जाता हो। ठीक है, तो अब यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए कुछ फॉर्मल वेज हैं, अब उन वेज को हम देखेंगे। सो यूज़ ऑफ ऐसा यूनिट्स रिक्वायर स्पेशल केयर, मोर पार्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्स। जब भी हम किसी भी यूनिट को लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए कुछ स्पेशल केयर रिक्वायर होती है, कुछ स्पेशल रूल्स रिक्वायर होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो रूल्स कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। मीन्स कि किसी भी यूनिट का जो फुल नेम है वो कभी भी हम कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते हैं, आया इफ़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम से भी शुरू हो रहा है तब भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो कि जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया होता है उसी के नेम पे बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन। अब न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम की वजह से इसका यूनिट न्यूटन रखा गया। सो और भी बहुत से ऐसी यूनिट हैं जो कि साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं। तो अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे रखा भी गया है तो फिर भी हम उसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये न्यूटन की ही दी गई है। सो नेक्स्ट one is the symbol of the unit named after a scientist has initial capital letters such as N for Newton. So अब हमारे पास एक यूनिट है न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल फोर्स का यूनिट दिया गया न्यूटन। अब न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम था। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम इलामत लिखेंगे ना वो हम लिखते हैं कैपिटल एन, मतलब इनिशियल जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, बाकी छोटे होते हैं लेकिन इनिशियल जो लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है। थर्ड वन इज़ द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अब हम किसी भी यूनिट के साथ प्रीफिक्स लगा रहे हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी टर्म जो कि किसी भी वर्ड के आगे यूज़ की जाए, मतलब इन फ्रंट ऑफ द वर्ड यूज़ किया जाए, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी विदाउट एनी स्पेस। सच एज 1 इंटू 10⁻³ मिस रिटन एज 1 स्पेस मिलीमीटर। अब 1 के बाद स्पेस नहीं डालनी है, इसको हमने कलेक्टिवली ही लिखना है, 1 विदाउट एनी स्पेस लिखना है, यानी 1 मिलीमीटर ही लिखेंगे। ओके, एंड द रूल नंबर 4 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। अब लास्ट रूल की बात करें तो वो ये था कि अगर हमने कोई प्रीफिक्स यूनिट में इस्तेमाल करना है तो विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे। एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी कि 1 मिलीमीटर की, 1 के बाद हमने स्पेस नहीं डालनी है और उसके साथ ही हमने मिलीमीटर लिख देना है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 2 यूनिट्स की, यानी अगर कॉम्बिनेशन होगा 2 बेस यूनिट्स का तो उसको हम स्पेस डाल के लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो अब हम इसको लिखेंगे N स्पेस M।
अब यहाँ पे पिछले रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, यानी हमने जो फर्स्ट लेटर लिखा है वो हमने कैपिटल लिखा है यानी एन। उसके बाद जितने भी लेटर आएंगे वो हमारे पास स्मॉल लेटर होंगे, जैसे कि हमने एम को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ पे बाकी रूल्स भी रिवाइज हो रहे हैं और ये रूल्स भी फॉलो किया जा रहा है कि जब भी हम 2 यूनिट्स को लिखेंगे तो अंदर हम स्पेस डालेंगे, एन के बाद स्पेस डालेंगे और देन अदर यूनिट मीटर। ठीक है। रूल नंबर 5 इज कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 माइक्रोफराड। अब यहाँ पे 2 प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, माइक्रोफराड। अब माइक्रो जो है ना, अब माइक्रो की अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। सो इसको हम ऐसे नहीं लिखते, माइक्रोफराड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कंपाउंड प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 1 पिकोफराड। अब पिको की वैल्यू होती है -12, 10⁻⁻12। अब 2 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 टोटल अगर हम इसको करें तो 10⁻⁻12 बनते हैं। और उसको हम एक ही दफ़ा एक्सप्रेस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 पिकोफराड। अब पिको की वैल्यू होती है 10⁻12, तो हमें कंपाउंड प्रीफिक्स इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हम इसको अगर अपने एक्सप्रेस करना भी है तो हम इसको सिंगल में करते हैं यानी 1 पिकोफराड में। Rule number 6 is a number such as 5.0 into 10⁻⁴ centimeter may be expressed in scientific notation as 5.0 into 10⁻² मीटर। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है यानी 5.0 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब सेंटी की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁻2 और यहाँ पे पहले ही हमारे पास मौजूद है 10⁻⁴। तो जब हम इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻²। और हमारे पास जो हम इसको नेक्स्ट एक्सप्रेस करेंगे उसमें हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻² मीटर, यानी हमारे पास सेंटी ख़त्म हो गया। सेंटी की हमने वैल्यू डाल के उसको एडअप कर दिया और हमारे पास जो सिंपल फॉर्म आ गई वो 10⁻² मीटर आ गई। एंड द लास्ट रूल इज़ when a multiple of a base unit is raised to a power। ठीक है, जब हम किसी भी बेस यूनिट का जो साथ मल्टीपल यूज़ हो रहा है उसको हम एज ए पावर उसको लगाएंगे, उसकी पावर अगर हम इस्तेमाल करेंगे, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन। तो जो पावर होगी वो एज ए होल लगेगी उस मल्टीपल के साथ भी और उस बेस यूनिट के साथ भी, ना कि सिर्फ बेस यूनिट को। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 किलो स्पेस मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे पावर है स्क्वायर की। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर की पावर है ये सिर्फ बेस यूनिट यानी मीटर के साथ नहीं लगेगी, बल्कि साथ में जो उसका मल्टीपल है किलो उसके साथ भी एज अ होल लगेगी। तो हम इसको अगर लिखें 1 किलोमीटर होल स्क्वायर तो ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म होगी। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास किलो की वैल्यू होती है 10⁻3। तो अगर 10⁻3 का स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास आता है 10⁻6। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास होती है 1 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास अब ये जो वैल्यू है ये उसके बेस यूनिट के मल्टीपल के साथ भी इस्तेमाल हुई है और बेस यूनिट के साथ भी इस्तेमाल हुई है। इसमें हमारे पास बेस यूनिट था मीटर यानी एम स्क्वायर और हमारे पास जो मल्टीपल था वो हमारे पास था किलो। होप कि आपको यहाँ तक के जितने भी रूल्स हैं वो समझ आ गए होंगे। उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहला रूल ये है कि हमने फुल नेम जो है वो कैपिटल लेटर के साथ नहीं लिखना होता है। ठीक है, रूल नंबर 2 में हमें ये देखा था कि जो इनिशियल लेटर है अगर वो साइंटिस्ट के नेम से शुरू हो रहा है तो इनिशियल लेटर हम कैपिटल ही लिखेंगे। और थर्ड रूल में हमने पढ़ा कि हमने जो प्रीफिक्स यूज़ करना है उसमें हमने स्पेस नहीं डालनी है। लेकिन फोर्थ रूल में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा है, हमने बात की थी न्यूटन और मीटर की, तो हमने उसको स्पेस के साथ ही लिखना है। फिफ्थ रूल में हमने ये देखा कि हम कंपाउंड प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी 1 माइक्रोफराड की जगह हम सिर्फ 1 पिकोफराड ही इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 6 में हमने ये देखा कि हम सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करके उसको सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और रूल नंबर 7 में हमने ये देखा कि हमारे पास जो पावर होती है वो ना सिर्फ बेस यूनिट बल्कि उसका जो मल्टीपल होता है उसके साथ भी एज अ होल लगती है। सो हमारे पास ये कुछ रूल्स थे जो कि यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए बनाए गए थे इंटरनेशनल सिस्टम के इस्तेमाल के लिए। सो होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।
मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। अब हमने प्रैक्टिकल कोई भी काम करना है तो उसमें हमने जो मेजरमेंट करनी है उसके लिए कुछ कन्वीनियंट यूनिट्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर, स्क्रू गाज। अब ये एक टूल है जो कि मेजर करता है चीज़ों को इन मिलीमीटर, और ये मैस भी मेजर करता है इन ग्राम। तो अगर हमने हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी रेंज मिलीमीटर में हो या फिर ग्राम में हो, तो उसके लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास स्क्रू गाज, और ये बहुत एक्यूरेट मेजर देता है। बट बिफोर कैलकुलेशन ऑल मेजरमेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू द अप्रोप्रिएट एसआई बेस्ड यूनिट। लेकिन मेजरमेंट्स करने से पहले या कैलकुलेशन करने से पहले तमाम मेजरमेंट्स को हम पहले बेस यूनिट, यानी जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल के बेस यूनिट्स हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम उनकी मेजरमेंट कर लेंगे। सो ये था आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। सो अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।